बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू नंबर 24 पर स्टॉप कर गए थे। स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, लव यू। अच्छा बेटा, फहद तक पहुंच पाया है कोई बच्चा? फहद का रूममेट है कोई? कोई नहीं है। वो अकेला कमरे में पूरा आता है। आओ भाई, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी हम रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे, अभी हम अपना टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। अ बिजनेस हैज एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर मशीन आवर। इसका मतलब ये रेट हमारे पास पहले से कितना है? 4.425। ये आया कैसे होगा? बजटेड एफओएच को बजटेड मशीन आवर से बेस्ड ऑन बजटेड लेवल ऑफ 12,400 आवर्स। इसका मतलब है इसकी कैलकुलेशन में जो बजटेड मशीन आवर्स यूज हुए हैं वो कितने हैं? 12,000। अगर मैं कहूं मुझे बजटेड एफओएच चाहिए तो ला सकते हो? कैसे लाओगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कह सकता हूं बजटेड एफओएच इक्वल होंगे 12,400 ज़रब 425। बोलो 52,70,000। बेटा प्लीज बातें नहीं यार, ये कौन बोल रहा है? 52 लाख। अब याद रखना पेपर वाले दिन इन तीन में से दो दे देगा, एक तुमसे पूछेगा।
हमारा बच्चा सिर्फ किस पे फोकस करता है, ये फाइंड करना है। ये तुम्हारे सामने है, उसने कुछ और पूछ लिया। ओके, समटाइम ये दे देगा, ये मिस कर देगा। ये दोनों दे दे, ये पूछे, इस पे बच्चे की ग्रिप ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि अब अगले आने वाले टेस्ट में इनसे भी आपसे कैलकुलेट करवाऊं। ओके, आगे। In the period covered by the budget, actual machine hours worked were 2% more than the कौन से आवर्स? ज्यादा है, कम है? किससे ज्यादा है? बजटेड आवर्स कितने हैं? 12,400। 12। अब एक तरीका क्या है, 12,400 का 2% ले लूं, कितना बना? उसको 12,400 में जमा कर दो। दूसरा तरीका है 12,400 का 102% ले लो। लो जरा, ओ बीबी है, देखिए तेरी मेहरबानी, मैं छोड़, आपकी मेहरबानी। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 12,400 का 2% लो, उसे 12,400 में जमा करो। दोनों से आंसर सेम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? अगर 2% कम होते, 12,400 का 2% देता, उसे 12,400 में से, या 12,400 का 98% देता। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं दूसरा भी कर देता हूं ताकि घर जाके परेशान ना हो कि यार ये कैसे दिया इसने। 12,400 का 2% कितना? 248। इसमें जमा, यार मैं यार तूने बाज नहीं आना, तीसरी दफा मना कर रहा हूं यार। 12,400 टोटल करें, 12,648। यहां तक ओके? ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। एमसीक्यू की फिक्र ना करें, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। एक्चुअल एब्जॉर्ब के लिए एक्चुअल मशीन आवर्स आ गए, कितने आए? 12,600। इसे किससे मल्टीप्लाई करना था? एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर कितना? 400। कितना बना? 53,000, 75,000, 53,75,000 एब्जॉर्ब्ड आ गया। अब ये एब्जॉर्ब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी, उसके थोड़े दिनों के बाद एक्चुअल बिल आएगा। चलें, एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज, ये क्या है? एक्चुअल लिखवाओ, कितना है? 56,38,000। ओके, ये कौन है? ये एक्चुअल है भाई साहब। भाई साहब जागो यार, ये कौन है? और ये कौन है? एब्जॉर्ब ज्यादा है या कम? कम है। इधर आऊं, इधर आऊं, नीचे कैसे आऊं? नीचे तो एब्जॉर्ब ज्यादा है, इधर भाई एब्जॉर्ब कम है। कितना है एब्जॉर्ब? 5,375,400। ये कम है किससे? 5,638,900। एब्जॉर्ब कम हो तो अंडर या ओवर? अंडर। कितने से अंडर? 2,63,000। ये क्या बना? अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच। अंडर एब्जॉर्ब्ड एफओएच की एंट्री सिखाई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। कितने से? 263,500। 263,500। अगर थोड़ी सी इजाजत दो, थोड़ा सा और मुझे बोलने दो, तो मैं इनके बाकी कॉन्सेप्ट भी यहीं पे रिवाइज करवा देता हूं। इजाजत है? ये क्या है? एब्जॉर्ब्ड एफओएच। क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा भाई। एब्जॉर्ब्ड एफओएच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, ठीक है। उस वक्त एंट्री क्या पास करूंगा? एब्जॉर्ब्ड एफओएच की, परसों सिखाई थी। जाओ रजिस्टर पे जो लेजर बनाए थे, रजिस्टर पे जो लेजर बनाए थे,
रजिस्टर पे जो लेजर बनाए थे, WIP में जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। यहाँ से मोटे को कॉल कर, फाहद मोटे को कॉल कर। शाबाश भाई। एब्जॉर्ब्ड एफओएच की एंट्री थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट। और एक्चुअल एफओएच की एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट कर दें, चाहे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कर दें, चाहे पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट कर दें। रूल ये याद रखना है, एब्जॉर्ब की वजह से प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। और एक्चुअल की वजह से प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट। ये याद रखें, 5 दफा बोले। दोबारा बोले। ये किसकी एंट्री सिखाई? अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट एक्स अमाउंट से। अब इससे पूछते हैं, बता तेरी रजा क्या है? कहता है यार अंसारी तू तो पागल है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, और वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ मैंने यहाँ ये दे दिया, लेकिन पेपर में मैं ये पूछूंगा। तो अंसारी तू पागल नहीं है, तू अक्लमंद है, क्योंकि ये तो मैंने पूछ लिया, और अगर मैंने पेपर में ये पूछा तो बच्चों को पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये एंट्री कैसे लिखनी है, ये एंट्री कैसे लिखनी है, ये एब्जॉर्ब कैसे लेकर आना है। समझ आ गई? इससे बाहर नहीं जा सकता। इंट्रो क्या, कॉस्ट में भी इससे बाहर नहीं जा सकता। दिस इज मैक्सिमम। कॉपी करें ध्यान से। कर लिया? अब अच्छा अच्छा, आराम से, गुस्सा क्यों करते हैं? पूछा क्या था? कितना है? 52 लाख। कौन सा ऑप्शन है? अल्फा। कॉपी करो जल्दी से। इस पर लिख लेना रिवीजन ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉन्सेप्ट्स। सारा रिवाइज करवा दिया इसीलिए।
जी भाई, भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। बच्चियों, मैंने सुना था यकम रमजान को कैद हो जाती हैं। टॉपिक कर लो, अभी 11:30 हुए, फिर रोजा लगना शुरू हो जाएगा ज्यादा बोलोगी तो। हाँ बैठे हुए। चलो बस। ओ बच्चियों, ये किसने ट्यूशन शुरू की हुई है? ये भी सेम है, वो भी सेम है। अंसारी को क्या पता, मैं तुझे बता रही हूँ ना, तो मेरी सुन बस। चलो बच्चों, और ये जो इतने बड़े बड़े होके ना बच्ची से पैसे मंगवाते हो ना, माशाल्लाह पूरी अकाउंटिंग सीख ली है। कहीं आई.कॉम की, बी.कॉम की ट्यूशन पकड़ो और बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाओ। एक ट्यूशन भी ले लोगे तो सेल्फ फाइनेंस कर सकते हो। 1-1.5 घंटे की ट्यूशन होती है। थोड़ा सा बात को रिलैक्स करो यार। आपने एक ना पक्का अपना राइट समझा हुआ है कि नहीं, जब तक सीए नहीं होगा मैंने बाप से मांगना। ये गलत अप्रोच होती है। मैं बॉयज से मुखातिब हूँ। आप किसी भी एकेडमी में, इतनी एकेडमी आके अपना एक सीवी बनाकर देंगे, अकाउंटिंग की कोई ट्यूशन हो तो आप इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। वो पहली फी का 50% लेते हैं। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो लाइफ टाइम, जब तक वो आई.कॉम बी.कॉम कर रहा है और आगे कभी सीए, आईसीएमए, एसीसीए शुरू करेगा, आपकी ट्यूशन चलती रहेगी। तो थोड़ा सा क्रिएटिव हो भाई, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें। ये नहीं कि वालिद साहब को आपने समझाया कि नहीं आज जब तक मेरा सीए नहीं होगा मैंने आराम से हॉस्टल में बैठने, अब्बा जी काम करते रहे। ये अच्छे बच्चों की अप्रोच नहीं होती। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, कोशिश करें कि कोई ट्यूशन लेकर अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करें। ठीक है बेटा? चलो, ये 24 था। क्या आंसर आया? आगे चलें, पढ़ें भाई, भाई पढ़ें। भाई पढ़ें। पढ़ लिया? वही एमसीक्यू है। क्या पूछा है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। और चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे का सौदा नहीं करता। ये है एफओएच एब्जॉर्ब 53754000। अब कुछ पागल दोबारा से कॉपी ना करें, इस एमसीक्यू के साथ लिख लें। एमसीक्यू नंबर 24 में मैं ये सॉल्व कर चुका हूं। क्या आंसर आया? 53। जी भाई, कौन सी ऑप्शन आ गई? चार्ली भाई, चार्ली आ गई। आगे चलो। पढ़ लिया? वही एमसीक्यू। अब क्या पूछ रहे हैं? अंडर या? हमने क्या कहा था? कितने से? ढूंढ दो। आज की जहमत, कल का सुकून। आज पढ़ लो, सारी जिंदगी इंशाल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे, आफियत वाली, अल्लाह ने चाहता। ये मेहनत कर लो। ठीक है भाई, प्लीज। आज सारा पढ़ा दूंगा। इंट्रो में तो FR1 और कॉस्ट में सुकून करूंगा। क्यों सुकून करूंगा? बेस बनी भी होगी, ज्यादा जान नहीं मारेगी मुझे। ठीक है, आगे चलो। ओवर एब्जॉर्ब, रुक जाओ रुक जाओ। ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब। एफओएच एब्जॉर्ब ज्यादा होंगे एफओएच एक्चुअल से।
एक्चुअल एफओएच एब्जॉर्ब ज्यादा होंगे एक्चुअल एफओएच से, या एब्जॉर्ब ज्यादा एक्चुअल कम? क्या बोला? चलो, Which of the following represents over absorbed? Absorbed ज्यादा, actual खुश? चलो. Which of the following represents absorbed overhead? रुक जाओ सुकून से. Absorbed overhead फार्मूला बोलो. Actual labor hours, actual material kg, actual units, जो वो कह दे. ढूंढो. एक्चुअल प्रोडक्शन प्री डिटरमिन रेट. याद है 4 नाम बताए थे. साथ वाले को कोनी मार रही थी एक बच्ची, है वैरायटी मारता रहता है. ये लो वैरायटी लग गई है. वो 4 नाम याद करवाओ. याद नहीं है, अभी बोंगिया मारे जा रहे हो. रजिस्टर पे जाओ, रजिस्टर पे जाओ. मैं आया, रजिस्टर पे जाओ, जल्दी करो. रजिस्टर पे जाओ. पीडीएफ में ये नहीं है? चलो भाई, पीडीएफ में भी है. अच्छा, ये नो गो एरिया हो गया भाई एक तरह से. अंसारी निकल के दिखा भाई जान, जरा बना के रखी. तो चारों तरफ से घिर चुके हैं. दो तो माशाल्लाह जॉन सीना तगड़े बैठे हुए. सैफू ठीक हो? पीडीएफ में जाओ, पीडीएफ में जाओ. एब्जॉर्प्शन रेट, अप्लाइड रेट, रिकवरी रेट, प्री डिटरमिन्ड रेट. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? चार्ली. ओके हो गया. आगे चलो भाई, आगे चलो. रुक जाओ. What entry should be recorded when actual overhead expenditure is incurred? Actual कहाँ गया? ये आ गया. क्या एंट्री है? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट. कभी कैश क्रेडिट हो जाएगा, कभी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, कभी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, कभी पेरोल क्रेडिट हो जाएगा, कभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा. कुछ भी लिख सकते हैं. इसे देखते हैं कि इसने क्या कहा. जी भाई, पहली बात तो बताएं, एक्चुअल ओवरहेड में प्रोडक्शन ओवरहेड होगा क्या? खुद डेबिट होगा. ढूंढे. प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो रहा हो. एल्फा और इधर क्या है? क्रेडिट कैश या अक्रूवल क्रेडिट कॉस्ट ऑफ. ये नहीं है, तो फिर क्या बचा? अल्फा. क्या एंट्री बनी? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट. एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है? शाबाश. ये कॉस्ट की बात है, मैंने सारी लिख दी कि अगर इंट्रो में भी एमसीक्यू दे दे तो परेशान नहीं होना इंशाल्लाह. कॉपी करो, ये सारी चीजें लिखो बच्चियों प्लीज. कैश, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, पेरोल और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस. प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट. जी, ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री. और अगर इसको रिवर्स करता तो अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री आ जाती. कौन सी? ये एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री है लिखी. अभी ना सोचे सर, सिर्फ ये याद रखना, सोचने की भी जरूरत नहीं. सेफ्टी पर्पस के लिए लिखवाया, बुक में कहीं नहीं है. हाँ जी, आगे चलो.
हेलो हेलो, इधर ऑप्शन नहीं पढ़ने. What entry should be recorded when overheads are absorbed? FOH की एंट्री बोले. अक्का, सकून. चलो भाई, ओके बेटा, शाबाश. क्या कह रहा है? अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री. आओ जी, ये क्या है? कोई टेंशन? पक्का? चलो भाई, अंडर एब्जॉर्ब हो गया. किसकी एंट्री पूछ रहा है? आओ भाई, आओ भाई, ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री दे दो. आ जाओ भाई, आ जाओ. शाबाश. चलो भाई, अभी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तो मजा ही नहीं आना. वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट था, जरा फ्रेश लिख लो और कच्ची पेंसिल हाथ में लिख लो. अगले 18 एमसीक्यूज उस फॉर्मेट से सॉल्व होने हैं इंशाल्लाह. ओए होए होए, जल्दी करो. ओ भाई, उधर ना कर यार, ये क्या कर रहा है? उसे ना छेड़ो. ये अवेलेबल है, अवेलेबल में ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस अवेलेबल पहले, उसने पहले पूछ लिया इधर तक, तो क्लोजिंग के बाद नहीं, क्लोजिंग तक पहुंचना ही नहीं अभी तक हमने क्लोजिंग वैसे उसने एक्स्ट्रा दे दिया. इस वजह से 4 लाख ट्रांसफर और माइनस नहीं करना क्लोजिंग स्टॉक दूसरे में वो माइनस करके फिर वो उसमें कंज्यूम तो पूछ रहा है, उसमें आ जाता है 3 लाख का.
सारे ठीक है 4 लाख 4 हो दोबारा आओ बेटा, बेटा बात सुनो बेटा, एक्सक्यूज मी, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू सीक्वेंस लिमिटेड हु इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/20। ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, ये डायरेक्ट मटेरियल वापस किया। भाई रिटर्न नहीं लिखा आपने? हाय मेरे मालिक, काश हम पढ़ाने के लिए टाई के बजाय नींद पूरी करके आ जाए। हाय हाय मेरे मालिक, ओए होए होए, ओए होए, क्या करें, लेस परचेज, हाँ परचेज रिटर्न रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। चलो भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री बताएं रॉ मटेरियल की 75,000, परचेजेस बताएं 4 लाख, वापस कितनी की है 20,000, नेट करें अवेलेबल फॉर यूज आएगा 4,65,000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें जी 3,60,000, रॉ मटेरियल यूज्ड कितना आया बनाए माइनस कर दें। भाई मैंने क्लोजिंग पूछा है 1,05,000, क्या कर रहे हो यार, ध्यान से जवाब दें। रॉ मटेरियल क्लोजिंग है 1 लाख, अब बताएं यूज्ड कितना आया 3,60,000। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। उसने क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर, तो ये क्या है अवेलेबल फॉर कंजम्पशन कितना 4,65,000। अवेलेबल फॉर कंजम्पशन पूछा है, कंज्यूम्ड नहीं पूछा। कंज्यूम्ड आएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद। आगे चलो, पढ़े भाई 34। अब मैं बोलूंगा, आपने नहीं बोलना। सेम डाटा है, अब उसने पूछा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया 3,60,000। ये एमसीक्यू नंबर 34 होगा। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन? ध्यान से सॉल्व करें, सब बच्चे ध्यान से सॉल्व करें।
चलो सुने भाई, बातें नहीं यार, बहुत शोर हो रहा है आज क्लास में, प्लीज यार, एक्सक्यूज मी प्लीज, रिक्वेस्ट है यार। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब बेटा मैंने अभी रिक्वेस्ट की है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद कंज्यूम फिगर कितनी दे दी है? 3 लाख। अब यहां से आगे चलूंगा, डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर ऐड करूंगा, कितना? 60,000। ढूंढें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये है रॉयल्टी, एक ही है डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है जी? 12,000। क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट बनाए 4,32,000। ये 4,32,000 क्या हुई? प्राइम कॉस्ट होती क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन नहीं है, पुट करना है। ओके हो गया? आगे सुने 36, ध्यान से करना है, ध्यान से करना है। डेप्रिसिएशन जो होती है उसका कुछ हिस्सा फैक्ट्री एसेट्स का होता है, कुछ हिस्सा हेड ऑफिस के एसेट्स का होता है। जो फैक्ट्री का होता है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, और जो हेड ऑफिस का होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। आमतौर पे साइलेंट हो तो एडमिन में जाएगा, और अगर उसने कहा इतना एडमिन में ले जाओ, इतना सेलिंग में, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर वैसे करेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व करें, शाबाश। ऊपर करना है भाई, एसी ऊपर कर दे, बंद कर दो यार, काफी कूलिंग है, बंद कर दो। वो माशाल्लाह वजूद का मामला है। अच्छा भाई ऊपर कर दें स्लाइड, बच्चों को 1 मिनट ऑन होने दें, ऑन होने दें, जरा रजिस्टर से ऊपर कर दें, बाकी इधर कर लें बच्चों। एसी की स्लाइड ऊपर हो रही है, इधर आ जाओ, मेहरबानी। मजेदार कॉम है, यकीन करें, टेस्टी, फुल टेस्ट। जी आपकी बात सुनते हैं। तो अल्लाह के बंदो उस वक्त क्यों नहीं किया था? कल सुबह क्लास कितने बजे आप लोगों की? ठीक है, 9 बजे याद रखना। आई कैब में उन्हें, क्या नाम है यहाँ के जो हेड है, हेड का नाम भूल गया। 9 बजे कॉल करूंगा, फिर इंशाल्लाह ग्रुप में हम डाल देंगे, पुट कर देंगे कि आई कैब का क्या डिसीजन है। ठीक है, रिमाइंडर तुमने देना, लगा लो, कल सुबह 9 बजे। स्लाइड नहीं भेजी? खामोश, खामोश, आओ भाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या पूछ रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड में कितनी चीजें होती हैं? 3। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये क्या है? छोड़ दो, ये क्या है? छोड़ दो, ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कितनी है?
तो इनडायरेक्ट लेबर में 12,000। आगे यार आप चुप नहीं होंगे बेटा। डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन से रिलेटेड कितनी है? तो फिर 20% क्या है? नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन का मतलब हेड ऑफिस। 24,000 का 80% लीजिए। 24,000 का 80% कितना? 19,000। ये 19,200 क्या क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 19,200। आगे चले। रेंट एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री लेना है और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहां जमा कर दे 19,800। एक मिनट सबर सबर, मैंने पूछा सबर। रॉयल्टी क्या है? छोड़ दो, पूरा हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर। सुने भाई, एक्सक्यूज मी, ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल। अगर ना भी लिखा होता, सिर्फ लिखा होता मटेरियल कंज्यूम, फिर भी क्या अज्यूम करता? तो इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों जमा करें, 39,000। ओके हो गया। इस बॉक्स को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? फैक्ट्री करें 51,000। भाई बात समझ में आ गई? तो लिख लें, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो गिवन मटेरियल डायरेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, गिवन मटेरियल डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट यहाँ पे ये 12,500 नहीं दिया हुआ है, लेबर वेजेस और इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई मसला नहीं। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर दोनों इकट्ठे करके दे दिए। क्वेश्चन साइलेंट हो तो गिवन मटेरियल बोले डायरेक्ट होता है। क्या आंसर आया? 51,000। ये 51,000 क्या है? 51,500। ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चियों चुप हो जाओ प्लीज बेटा, प्लीज बच्चे। फिर टीचर जब बहुत दफा ये चुप करवाते हैं ना, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे ही किसी दिन बेध्यानी में डांट दूंगा, फिर अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मुझे। आप पता नहीं क्यों आखिरी दिनों में आके ना बात सुननी आपने कम कर दी है। ये आपको नहीं पता कि अभी रिजल्ट आना है, पेपर होना है। मेहरबानी आपकी दुआएं लें बस। चलो आओ। और जो मेरे जहाज और जहाजने सोए पड़े थे और बैच फुल हो गया है, वो सुबह एक आखिरी ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर लाइव स्ट्रीमिंग में कर लीजिएगा मैनेज। चले। और कुछ पागल जो कह रहे हैं ना यार अभी तो हम पीआरसी करके 6 महीने रेस्ट करेंगे, उनसे बड़ा पागल कोई भी नहीं है। आगे आओ। क्या पूछ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए ये फॉर्मेट यहां तक जाना था। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लमसम दे दिया, कितना? 3 लाख। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 12,000। प्राइम कॉस्ट कितनी बनी थी? 4,32,000। इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर टोटल करके कितना दिया था जी? 12,500। फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों थे, दोनों को जमा किया कितना आया था? ये कितना आएगा? 39,000। इन्हें जमा कर दें तो क्या बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी बनी? 4,83,000। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम्हें कोई माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम है बोलने की? 4,83,000 बोल देते हो, जब मैं लिख देता हूं तो आगे क्या कहते हो? 500 और लिख दे। ठीक है भाईजान, चौधरी शुजा साहब की तरह ना बोला करें। आपकी मेहरबानी, एक ही दफा पूरी बात कर दिया करें, मेहरबानी आपकी। चलो राइट ऑप्शन इज 4,83,000। 500 और लिख दिया।
सॉरी के बच्चे, तूने पूरा चैप्टर मिस कर दिया, शर्मिंदा करवाएगा मुझे लोगों के सामने। बैठो, अब आगे सुनो भाई। 38 सात हो जाए लास्ट बेंच वाले भाई। 38 ट्राई कीजिए प्लीज। अच्छा बच्चों, आराम से बच्चियों, मैंने सारों को पास करवाना है, सिर्फ आप नहीं पास होने आई हैं, मेहरबानी आपकी। खामोश। सुने भाई, एक्सक्यूज मी, हेलो। Following data relates to Sequence Limited, who is in the process of preparing manufacturing account. Factory cost यानी prime cost plus production overhead. Manufacturing cost, factory cost तक की कहानी दे दी है। 4,83,000। अब इसमें ओपनिंग WIP ऐड करें 40,000। WIP कोई परचेज किया है तो वो भी ऐड करें जी 30,000। इन्हें जमा करेंगे तो अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन आएगा, कितना आया? 5,53,000। जरा देखें उसने क्या पूछा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, क्या आंसर आया? 5,53,500। आपने रिवीजन देनी है थोड़ी सी? जी याद है, मेहरबानी आपकी। तो आपकी वजह से आधा घंटा क्लास स्टॉप रही है। चौधरी साहब फॉर्मेट के लिए थे नहीं, और टाई सेट कर रहे थे। चलें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए बाकी डाटा वही पिछले MCQ का है। WIP क्लोजिंग लेस करना है, कितना है? 35,000 लेस करें 5,18,000। ओके मेरे बच्चों, कॉन्फिडेंट हो? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। QM पे जरा फोकस करें, बार बार कह रहा हूँ QM पे फोकस करें। आज मैं मिलके जाऊंगा इंशाल्लाह आपके QM वाले टीचर से भी, ठीक है? चले, आगे सुने। एक्सक्यूज मी, ये भाई जो सो रहे हैं इन्हें उठाएं। लास्ट बॉय को, भाई उठ जाए यार, थोड़ा ऊपर होके बैठ जा, मेहरबानी यार, थैंक यू। इसलिए तो बिजनेस क्लास में हम जाते नहीं है, क्योंकि उसमें नींद बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आ चुका हूं। आप कहां पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, इधर आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 5,18,500। ओपनिंग फिनिश गुड बताएं। 60,000। फिनिश गुड्स कोई खरीदी है? कितनी? 80,000। जमा कर दें 6,58,000। ये क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। ये क्या है? आ जाए इधर। 6,58,000। भाई जाग रहे हो ना? ये ना हो ना तूने अंगूठा लगाया हुआ हो बस, ठीक है अंसारी साहब मैं सो रहा हूँ, अंगूठा मेरा इधर ही है। ध्यान से आ रहा है, तेरी मेहरबानी। अक्टूबर में तुझे पता है, अक्टूबर के नाम से माशाल्लाह चेहरा खिल जाता है, खिला हुआ चेहरा है वैसे भी। आगे चलो जी, ये तो जब पैराडोल आएगा फिर पता चलेगा। चलो भाई पढ़े। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये फिनिश गुड, ओपनिंग, और फिर ये परचेजेस, ये क्लोजिंग। अब क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड, क्या कर दूं? क्लोजिंग माइनस कर दें, कितना है? 70,000। करो माइनस 5,88,000। ओके, आगे चलो, चलो करो।
आओ भाई, ओ भाई क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्राइम कॉस्ट आएगी इसमें? सैफू बेटा प्लीज, प्राइम कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी ये सारे मिलकर कितने हैं? 2 लाख। ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने पे चली गई? 7 लाख पे। अब जरा ध्यान से, सेलिंग ओवरहेड ये तो जीपी में से माइनस होते हैं, एडमिन जीपी में से माइनस होते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी नहीं है और क्लोजिंग भी नहीं है। ये ओपनिंग 0 हो गई, परचेज 0 हो गया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 0 हो गया। ये टोटल करें 7 लाख। 7 लाख में से 0 गए, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसलिए ध्यान से रखना, ओवरहेड के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। 5 ओवरहेड्स हेड ऑफिस के खर्चे होते हैं। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस होता है। एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और रिसर्च है, ये हमेशा जीपी में से। शाबाश। $43। ये क्या है? लो भाई, अब क्या दिया हुआ है? ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, और ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सेम है। क्या है? उठ के बैठे भाईजान, थैंक यू। नाराज नहीं होना, सिर्फ एक्टिव करने के लिए कर रहा हूं। ये क्या है? आ गई भाई, ये फ्रेम में है। प्रोडक्शन ओवरहेड, इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3। बोले। सेलिंग ओवरहेड जीपी में से माइनस होगा, एडमिन जीपी में से माइनस होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बताएं 30,000। कोई डब्ल्यूआईपी परचेज किया है वो 0 ही रहेगा। अब ये कितना बना? 7 और 30,000, 7 लाख। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बताएं 30,000, माइनस कर दूं, क्या बचा? तो रूल क्या हुआ? ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर हो तो उन्हें कंसीडर करने की जरूरत, क्योंकि जितना ऐड होगा उतना माइनस होगा। ओके भाई, चलो करो। क्यूएम की क्लास कब से कब तक है? 1:30 से। ठीक है, 1 बजे इसका मतलब आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, अदरवाइज आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, थोड़ी देर सुकून से नैप लेंगे, और सुन्नत तरीके से नैप ली जाए तो उस 5-10 मिनट से भी इंसान का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। ठीक है, चलो। कॉस्ट नैप क्या होती है? ये जो आप दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं ना, हल्का सा, इसको नैप कहते हैं। ठीक है, कैलोला जिसे कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 5,18,500। बच्चियों चुप। फिनिश गुड्स ओपनिंग, परचेज किया है कुछ? अवेलेबल फॉर सेल 5,18,000। क्लोजिंग माइनस करें 5,08,500। ओके, आगे चलो। तू बातें कर लो पहले। ये लो, मैं जा रहा हूँ बस। नहीं नहीं, अब ठीक है, अब 1:30 बजे ही मैं क्लास खत्म करूंगा, मैंने नहीं अब पढ़ाना। आगे आ जाओ। 45, नंबर 45, ध्यान से करो। Which of the following equation is correct for calculating cost of goods? जी भाई,
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहां से पता चल जाएगा, प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जमा ओपनिंग WIP जमा WIP परचेज लेस WIP क्लोजिंग। ढूंढे भाई फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें क्या ऐड करेंगे और क्या लेस करेंगे? तो अभी राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्यों नहीं है? प्राइम कॉस्ट में दोबारा रॉ मटेरियल थोड़ी ऐड होता है, वो तो ऑलरेडी ऐड। ये क्यों नहीं है? प्राइम कॉस्ट में WIP ऐड नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में होता है। इसका मतलब अभी इसमें ओवरहेड जमा नहीं हुए हुए हैं। इसके बाद क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट में रॉ मटेरियल ऐड नहीं होता, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एडजस्ट होते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा। नंबर 46, a manufacturing entity has policy of holding no inventory of any type of whether raw material WIP finish good, यानी ना रॉ मटेरियल ओपनिंग है ना क्लोजिंग, ना WIP ओपनिंग है ना क्लोजिंग, ना फिनिश गुड ओपनिंग है ना क्लोजिंग। ये नहीं है भाई, ये नहीं है। तो इसका मतलब है ये स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी भी नहीं है और ये स्टोरी भी नहीं है। तो जो खरीदूंगा उस पे लेबल लगाऊंगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगाऊंगा। जो खरीदूंगा उस पे लेबल लगाऊंगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगाऊंगा और बनाकर सेल कर दूंगा। ध्यान से सुनना, कौन सा बिजनेस है? तो ये तो बनाकर बेचेगा। बनाकर बेचने के लिए इसे क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इट ओनली प्रोड्यूस्ड, बनाया है, फ्रॉम परचेज बाय। अब बच्चा क्या समझता है? वो कह रहा है कि मैंने गुड्स बनाई है सिर्फ रॉ मटेरियल से। भाई रॉ मटेरियल से गुड नहीं बन सकती जब तक उस पर लेबर और FOH काम ना करे। तो याद रखना, मटेरियल WIP फिनिश गुड अगर जीरो ओपनिंग जीरो क्लोजिंग है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। याद है जिस दिन अंडर ओवर एब्जॉर्ब करवाया था, उस दिन जो फॉर्मेट बनाया था उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं रखे थे। वहां पे भी देखें यही 6 चीजें थी जिसमें फिक्स FOH को एब्जॉर्ब करके लाए थे। अब बताएं जी, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में यही आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं होंगी, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या बन जाएंगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएंगे। 0 0 रख के देख लें, जो फिगर यहां से लेकर चलेंगे वही यहां आएगी। अब आ जाए, ढूंढें जी प्राइम कॉस्ट प्लस। ये क्यों नहीं लिया? इसमें मटेरियल नहीं है। ये क्यों लिया? इसमें सिर्फ मटेरियल है। ये क्यों नहीं लिया? इसमें फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। ये क्यों नहीं लिया? इसमें मटेरियल नहीं है। ये क्यों लिया? इसमें सारे हैं। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी वो ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। भाई जी भाई, कौन सा परचेज किया? नहीं, अगर परचेज किया होता तो वो मेंशन करते, फिर तो ऐड करते। नहीं, जो परचेज किया उसने क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। यहां आ गया, इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, यही कंज्यूम बन गया। उसमें लेबर ऐड की, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, प्राइम कॉस्ट बन गया। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जमा किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP नहीं है, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो राइट ऑप्शन इज आगे।
करें 1 मिनट में। आपने 1:10 से ऊपर नहीं इन्हें लेके जाना बेटा, 1:10 से ऊपर ये लेके नहीं जाएंगे। ये लेके भी जाएं तो आपने एक्सक्यूज कर लेना कि बड़े उस्ताद ने कहा था 1:10 से ज्यादा हमने नहीं पढ़ना। 20 मिनट आपको नमाज के लिए फ्रेश होने के लिए चाहिए, और वजू इंसान को हमेशा मुसलमान को फ्रेश कर देती है, ठीक है। फरहान लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडबैग्स। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये क्या है? रॉ मटेरियल का। तो फिर ये क्या है? कैसे पता चला? यहां से। ये क्या है? रॉ मटेरियल। और ये क्या है? डायरेक्ट। उसने क्या पूछा है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। डायरेक्ट कर सकता हूं भाई, डायरेक्ट कर दूं, यानी बोर्ड पे ना लिखो, कैलकुलेटर पकड़े। ओपनिंग एड परचेजेस लेस क्लोजिंग 3,70,000 जी। नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ये आपकी मेहरबानी, मैं कमजोर दिल का मालिक हूँ, आप ऐसी बात ना किया करें। वो कब का पूछ रहा है? अप्रैल का पूछा है। अप्रैल में ओपनिंग रॉ मटेरियल पहले दिन पड़ा होगा जो आप खरीद कर लाएंगी, वो उसमें ऐड हो जाएगा। जो 30 अप्रैल को पड़ा होगा वो उसमें से, तो क्या बचेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम भी रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ये बात कर ही नहीं रहे हैं तो मेरे 2 मिनट तो चले गए ना। चले दोबारा पूछे आप क्या बात कर रहे हैं? ओए 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 ओ भाई, ओए ओए ओए, ये क्या है? फहद बैठा हुआ होगा जी। बस हाँ जी, कहा था जब तब्दीली आती है क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे वो सिर्फ अप्रैल का पूछ रहा है, लेकिन वो हमें बता रहा है कि 30 अप्रैल को जो क्लोजिंग है या फिर 30 अप्रैल को जो उसने फर्दर परचेजेस किए हैं। ना ना ना, यहाँ वाह 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 वाह, ये उसके लिखने का गलती है कि उसने 30 अप्रैल के सामने ये परचेजेस लिखी हैं। ये परचेजेस ड्यूरिंग अप्रैल है, तो फिर मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी बनाया। रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग अप्रैल, ये है बेटा, ये है। इसलिए सही आप कंफ्यूज होंगे। 30 अप्रैल को किया, इसे तो मई के लिए समझना चाहिए। तो ये परचेजेस ड्यूरिंग द अप्रैल है। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो परचेज हमेशा साल के पहले दिन होती है, ठीक है भाई? ओके, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? शाबाश। आगे सुनो खामोश बच्चियों। ये क्या है? प्राइम कॉस्ट पूछ रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड करूं? डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड ना करूं? क्योंकि ये तो एफओएच में जानी है। इन दोनों को जमा कर दें। ओके, 49 टाइम लेगा ये हमसे। करो, 49 टाइम लेगा। अच्छा जी, सुनो सुनो भाई, ओ भाई, पूछ क्या रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछ रहा है। अब भाई, रॉ मटेरियल परचेज साइलेंट हो तो ये डायरेक्ट होता है, ये तो नहीं आएगा। डायरेक्ट लेबर भी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये तो सेलिंग होता है। सेलिंग एंड एडमिन, ये भी। फैक्ट्री का रेंट आएगा। सेल्स इक्विपमेंट, ये नहीं आएगा। फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये आएगा। इनडायरेक्ट लेबर आएगा। फैक्ट्री यूटिलिटी आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस। अब ये आएंगे तो सही, लेकिन अब अगली लाइन में ये बताएगा कितने आएंगे। ओ भाई, ये आएंगे, ये एक जवाब है, कितने आएंगे ये दूसरा है। जिसके लिए नीचे खामोश रहेगा वो पूरे आएंगे, जिसके लिए नीचे बताएगा उतने आएंगे। तैयार? चलो मैं पढ़ा लूं, मेहरबानी। 60% यूटिलिटी एक्सपेंस। यूटिलिटी है किधर? ये वाला है।
इसका कितने परसेंट? 60%। 60% फैक्ट्री का है। कितना? फिर कौन है? 70% ऑफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस है जी। ये दोनों फिगर कहां से रिलेट करती हैं? और बाकी ने कहां जाना है? सेलिंग और, तो सेलिंग एडमिन तो इधर देखिए, मैं इधर हूं। सेलिंग एडमिन हमने करना नहीं, वो तो जीपी में से माइनस होगा, क्योंकि हमने तो फैक्ट्री ये कर दो। 2,49,000 49 हो गए और 2,49,000 पे हो गए। बाकी बचा 50। ये लो 50। एक मिनट बच्चों, बाकी बच्चे कह रहे हैं हम भी तो हैं, सिर्फ आप ही तो नहीं है। चलो, नीलम एंड कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मटेरियल परचेज है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कंज्यूम्ड आएगा। बोले 4 लाख। ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। पूछना क्या है? ग्रॉस पेरोल में डायरेक्ट भी होती है और कितनी है? 20 लाख। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पेरोल, वो जो हेड ऑफिस वालों के लोग हैं, कितनी है? 50%। 10 लाख छोड़ दो। वाज एक मिनट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये बुद्धि ऐसी बनाई हुई ना, इसकी वजह से जल्दी करनी पड़ रही है। ग्रॉस पेरोल फॉर द मंथ ऑफ वाज 20 लाख। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, पेरोल को तोड़ने लगा, कहता है 50% क्या है? कितनी बनी? 10 लाख। ओके, बाकी 20% इसने तो एफओएच में जाना है, 20% ने, और 10% ने सेलिंग खर्चे में जाना है। ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है। टोटल कितना हुआ? 14,60,000। ओके जी, आज के लिए इतनी ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।